धन्यवाद। आपको आवाज़ आ रही मेरी? और आगे आ जाइए। तो हम श्री भगवान ने कहा जो व्याख्या है उससे थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। तो पद्म पुराण के अंतर्गत, कौन सा पुराण है? पद्म पुराण। पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य के अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि सौराष्ट्र नगर में, कौन सा नगर है? कौन सा नगर है? सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था। क्या नाम था? ब्राह्मण का नाम क्या था? भिक्षु। भिक्षु नामक एक ब्राह्मण। अरे वो शांत कराइए सबको। अरे वो शांति बनाया कि कृपा अभी भागवत गीता का कथा चल रहा है, प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुने। हरे कृष्णा। आवाज़ नहीं, सब गार्ड सबको चुप कराइए, आवाज़ नहीं करें। ये कौन आवाज़ कर रहा है यहाँ पर? दर्शनार्थी केवल दर्शन करेंगे, आवाज़ नहीं करेंगे। तो पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य के अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की कलह नामक स्त्री ने अपने पति के प्रति द्वेष होने के कारण विष खाकर आत्मघात कर लिया। अपने पति के प्रति द्वेष होने के कारण विष खा लिया। कलहा नामक स्त्री ने अपने पति के प्रति द्वेष होने के कारण विष खाकर आत्मघात कर लिया। उसके इस कर्म के कारण, यहाँ पर गार्ड नहीं है, सब चुप कराइए। ये दर्शनार्थी केवल दर्शन करेंगे, बातें नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे। कोई जाके गार्ड जाकर के इशारा करके चुप रहने का। यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है क्या? ये कौन शोर कर रहा है? आवाज़ें क्यों कर रहे हैं? उसके इस कर्म के कारण प्रकृति के द्वारा उससे प्रेत का शरीर प्राप्त हुआ। उसके कर्म के कारण क्या हुआ? प्रकृति ने उसको प्रेत का शरीर दिया और ऐसे स्थान में वो प्रेत का शरीर प्राप्त हुआ जहाँ उसे ना तो भोजन मिलता था और ना ही जल मिलता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। तो पद्म पुराण की उक्त कथा में वर्णन आता है कि कलहा नामक स्त्री स्वयं मीठे अन्न को खाती थी, मीठा अन्न खाती थी, परंतु अपने पति को नहीं खिलाती थी। इस कारण चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि ये चमगादड़ की योनि में पड़कर अपनी विष्ठा स्वयं खाती रहे। अपने पति को स्वादिष्ट भोजन नहीं खिलाती थी, वो स्वयं खाती थी। तो चित्रगुप्त ने यमराज से क्या कहा कि ये जो है चमगादड़ की योनि में पड़कर अपनी विष्ठा स्वयं खाती रहे। चमगादड़ क्या करती है? अपना ही मल खाती है। ये समझने की बात है कि प्रकृति ने चमगादड़ के शरीर में इंद्रियों का निर्माण इस प्रकार किया है कि उसके पेट का मल उसके मुंह से निकलता है। चमगादड़ के पेट का मल उसके मुंह से ही निकलता है। तो ये अपना ही मल खाने के समान है। प्रकृति ने जिस प्रकार के शरीर में जिस प्रकार की इंद्रियां बनाई हैं, जीव उस शरीर में उसी प्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य है। इस विषय में जीव कुछ भी नहीं कर सकता है। पशु पक्षियों के शरीर में हाथ नहीं होते, पशु पक्षियों के शरीर में हाथ नहीं होते, इसलिए
यदि उन्हें कोई वस्तु पकड़ने की आवश्यकता होती है तो उन्हें वो वस्तु अपने मुंह से ही पकड़नी पड़ती है। हाथ नहीं होते तो मुंह से पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवात्मा सुख दुख भोगने के लिए विवश है, परंतु यदि हम श्री कृष्ण की कथाओं में रुचि लेते हैं, सुन रहे हैं सब लोग, परंतु यदि हम श्री कृष्ण की कथाओं में रुचि लेते हैं तो हमें इस भौतिक जगत के ताप नहीं सताते। अगर कृष्ण की कथाओं में रुचि लेते हैं तो इस भौतिक जगत के ताप नहीं सताते हैं। भागवत 3:25-23 में कहा गया है कि जो भक्त श्री कृष्ण की कथाओं में रुचि लेते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं प्राप्त होता है। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापास नैतान्मग्गत चेतसः। अगर श्री कृष्ण की कथाएं हमेशा सुनना और कहना होता है तो संसार के विविध प्रकार के जो ताप हैं वो उसको नहीं तपाते, है ना। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश हैं, शारीरिक और मानसिक और अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए जाने वाले और प्राकृतिक उत्पातों से मिलने वाले, किंतु साधु ऐसी कष्ट की स्थितियों से विचलित नहीं होता है क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण कथा में निमग्न रहता है। साधु का मन कृष्ण कथा में निमग्न रहता है, इसलिए भगवान के कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा नहीं करना चाहता है। महाराज अम्बरीश भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे। वे अपनी वाणी का सदुपयोग केवल श्री कृष्ण की महिमा गान करने में करते थे। साधुगण सदैव भगवान या उनके भक्तों के कथाओं के विषय में सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भक्ति से पूरित रहते हैं, अतः उन्हें भौतिक क्लेशों की विस्मृति हो जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय जीव श्री कृष्ण से विमुख होता है उस समय वो सुख दुख से बंधा हुआ अशांत रहता है। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि अगर आप उनकी भक्ति नहीं करते तो क्या होगा, प्रकृति के नियमों से बंधना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचते। कार्य का मतलब शरीर और कारण का मतलब इंद्रियां। तो जो प्रकृति है उसके बड़े कठोर नियम हैं। आपके कर्मों के कारण भौतिक प्रकृति आपको ऐसा शरीर देगी और ऐसी इंद्रियां देगी कि आपको उनसे बंधना पड़ेगा। अगर कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, मान लीजिए उल्टा सीधा खाते हैं, कुछ लोग हैं ना सब कुछ खाते हैं और उसमें अपना बड़ा गुण मानते हैं। कोई कहता है कि भाई आप क्या खाते हो, अरे हम सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो क्या होगा, सब कुछ खाते हो तो सूअर का शरीर मिल जाए, सब कुछ खाओ, है ना। अब सूअर के शरीर में उसको जो है मिलेगा, है ना, गंदा, है ना, मल खाने को मिलेगा। तो बड़ा इसमें कठोर नियम है, प्रकृति के बड़े कठोर नियम है। तो प्रकृति जो है आपको फिर ऐसा शरीर प्रदान करेगी कि उसमें आपको बंधना पड़ेगा। और देखिए मनुष्यों की संख्या कितनी कम है, लेकिन पशु पक्षी और पेड़ पौधे इनकी संख्या कितनी ज़्यादा है। चींटियाँ हैं और मक्खी हैं, मच्छर हैं, इनकी संख्या कितनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसे कर्म कर दिए कि अब उनको जो है मनुष्य का शरीर नहीं मिल रहा,
और कितने जन्मों से मनुष्य का शरीर उनको नहीं मिल रहा, और वो पशु पक्षी और वृक्ष और कीड़े इन शरीरों में ही भ्रमण कर रहे हैं। अब मनुष्य का जन्म मिलेगा, करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो यहाँ पर बड़ा खतरा है। मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, अगर दुरुपयोग करेंगे, मनुष्य के शरीर का दुरुपयोग करेंगे तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के तक जो है मनुष्य का शरीर नहीं प्राप्त होगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो हम बड़ी सावधानी से कर्म करें। मनुष्य के जीवन में बड़ी जिम्मेदारी होती है जो पशु पक्षियों के शरीर में नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्भिन्नराणाम। पशुओं में मनुष्यों में, क्योंकि ऐसे कर्म हैं, जितने पेड़ पौधे बने हुए हैं मनुष्य जीवन में ही उन्होंने क्या किया है, दुरुपयोग किया। पेड़ पौधे बने हुए हैं, कुत्ता बना हुआ है, कोई वृक्ष बना हुआ है, मेढक बना हुआ है, छिपकली बनी हुई है, ये सब के सब मनुष्य जीवन में ही क्या किया है, दुरुपयोग किया है। इस कारण से तो यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति किसी को भी क्षमा नहीं करेगी। अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो प्रकृति जो है आपको दंड देगी। और भौतिक प्रकृति का जो दंड है वो बड़ा कठोर होता है, बहुत कठोर है ना। आपको करोड़ों जन्मों तक क्या है, कभी मल खाने वाले कीड़े का शरीर मिलेगा, कभी आपको कुत्ते का शरीर मिलेगा, कभी ऊंट का शरीर मिलेगा, कभी सांप का शरीर मिलेगा। कितनी कितनी दुर्गति है, बहुत दुर्गति है ना। इसलिए केवल आशा, मनुष्य जीवन में केवल आशा है कि हरे कृष्ण आंदोलन से, हरे कृष्ण आंदोलन ही पूरी दुनिया में फैल करके लोगों को सचेत कर रहा है। उत्तिष्ठते जागृत प्राप्य वरान्य बोधत है, उठो जागो और मनुष्य जीवन के में आपको जो लाभ प्राप्त होने वाले हैं उनको जानो। मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा लाभ है, उसको जानो, है ना। इसलिए सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप तो हर समय करो, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ भी नहीं लगता, केवल आपकी जीवा है। तो जीवा से आप या तो फालतू की बातें करोगे या जो है हरे कृष्ण बोलोगे। तो हरे कृष्ण बोलने से ही अगर रक्षा हो जाए तो क्या नुकसान है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।